हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो बिहार बोर्ड हो, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण से आप क्या समझते हैं। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण बहुत बीबीआई टॉपिक भी है, बीबीआई क्वेश्चन भी है। पहले हम लोग केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण को समझने से पहले, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम लोग मैनेजमेंट समझेंगे कि आखिर मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, मैनेजमेंट कितने लेवल का होता है। हम लोग को पता है कि जब आप बिजनेस को बड़े पैमाने पे कीजिएगा, लार्ज स्केल पे, जैसे आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, कंपनी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा ना कि जब गुड्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगता है तो आप अकेले सप्लाई नहीं कर पाइएगा और अकेले उसके बारे में आप प्लानिंग भी नहीं कर पाइएगा। तो आप कुछ लोग क्या करते हैं ना कि एज ए अपॉइंट कर लेते हैं कि आप मेरे गुड्स के बारे में सोचिए, कैसे डिमांड बढ़ेगा, कैसे कहाँ गुड्स को सेल करना है, उसको हम लोग मैनेजमेंट टीम बोलते हैं। एज ए मैनेजर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में देखिएगा ना तो मैनेजमेंट का 3 टाइप्स आपको मिलेगा, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला हम बोले अपर लेवल मैनेजमेंट, इसी में सीईओ होता है। सीईओ आपको मिलेगा, एमडी मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेगा। सीईओ सब क्या करता है ना जनरली कि उस प्रोडक्ट के बारे में, मतलब अपर लेवल जो मैनेजमेंट है वो यह डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसा हो, कितने प्राइस का हो, इस प्रोडक्ट का डिमांड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हमको एडवर्टाइज करना है, कैसे क्या करना है। मतलब एक गुड्स को सेल करने के लिए उसके बारे में टोटल का टोटल क्या करेगा ना, पूरा प्लान करेगा मैनेजमेंट टीम। तो 3 तरह का मैनेजमेंट बताया, अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। जब अपर लेवल मैनेजमेंट जब पूरा मैनेजमेंट कर लेता है तो वह अपना काम वो क्या करता है ना कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको सौंपता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल परचेज का डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, बहुत तरह का डिपार्टमेंट एक फैक्ट्री के अंदर में होता है। तो इसका काम होता है, इस डिपार्टमेंट का जो हेड है इसी का जिम्मा रहता है काम करवाने का। अपर लेवल मैनेजमेंट तो केवल पूरा प्लानिंग किया, पूरा प्लानिंग करने के बाद क्या किया कि आपको एक पूरा का पूरा बायोडाटा बना के समझिए गुड्स का, आपको थमा दिया। अब इसका काम होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से काम करवाना, इस डिपार्टमेंट के हेड का जो है। इस डिपार्टमेंट का हेड क्या करेगा, इससे बात करेगा। यहाँ पे कौन होते हैं लोअर लेवल में, सुपरवाइजर मिलेगा, फोरमैन मिलेगा। सुपरवाइजर को बोला जाएगा कि देखिए ऐसा ऐसा गुड्स है और हमको इतना दिन में सारा गुड्स चाहिए। अब ये सुपरवाइजर क्या करेगा ना कि लेबर लोगों से, जो वर्कर होते हैं फैक्ट्री के अंदर में, उन लोगों से वो काम करवाएगा। सुपरवाइजर का मतलब होता है सुपरविजन करना, इसका काम होता है। सुपरविजन का मतलब निरीक्षण करना, जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर लोग गुड्स को बना, एक्चुअल में फैक्ट्री के अंदर में गुड्स कौन बनाता है, वर्कर ही बनाता है। तो जो गुड्स वर्कर लोग बना रहे हैं उसको देखना कि सारे वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो वर्कर क्या करता है ना कि आपको अपने सुपरवाइजर से बात करता है, सुपरवाइजर को अपना जो प्रॉब्लम बताता है, सुपरवाइजर क्या करता है उसको सॉर्ट आउट करता है। अगर सुपरवाइजर से होने वाला हुआ तो ठीक है, नहीं तो सुपरवाइजर फिर बात करता है आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, मिडिल लेवल बात करता है आपको अपर लेवल मैनेजमेंट से। ये तो मैनेजमेंट हो गया, जो मैनेजमेंट का हम काम आपको थोड़ा सा समझाएं। तो हमारा क्वेश्चन था कि सर सेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं और डिसेंट्रलाइजेशन किसको बोलते हैं। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब कुछ पावर अपने पास रखा जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कुछ पावर अपने पास रखा जाता है, उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब अपना पावर ऊपर से नीचे की ओर अपने सब ऑर्डिनेट को, सब ऑर्डिनेट का मतलब होता है अगर हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं और मेरे नीचे भी अगर 10 आदमी काम कर रहे हैं, मेरे अंडर में काम कर रहा है, वो मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सब ऑर्डिनेट। वो जो 10 बंदा मेरे नीचे काम कर रहा है उसको बोलेंगे सब ऑर्डिनेट। तो जब हम अपना पावर जब नीचे की तरफ जब उसको जो है हम लोग जो सौंपते जाएंगे, सबको जो है देते जाएंगे पावर, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक देश चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है। तो आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री, एक प्राइम मिनिस्टर, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर वो पूरे देश को अकेले हैंडल कर लेगा? नहीं, उससे हो ही नहीं पाएगा। तो वो प्रधानमंत्री क्या करता है ना, अपना पावर जो है वो कुछ अपने सबऑर्डिनेट को भी देता है, जिसको हम लोग मिनिस्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग मंत्री बोलते हैं। वो क्या करता है ना, पढ़ाई के लिए किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, हेल्थ के लिए किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। हम लोग को पता है कि बहुत सारे मिनिस्टर को अलग अलग क्या करते हैं लोग, डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं और बोल दिया जाता है कि भैया यह काम जो है अब आप देखिए। तो जिस तरह देश चलाने के लिए अकेले नहीं चलेगा, उसी तरह एक कंपनी को चलाने के लिए भी वो भी अकेले नहीं चलेगा।
अब कंपनी है तो हमको पता है कि हम अगर ऑनर है तो हम हमसे अकेले नहीं चलेगा कोई भी कंपनी, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट टीम को हायर करेंगे, मैनेजमेंट टीम को एज ए सैलरी के बेस पे उसको रखेंगे। अब मैनेजमेंट टीम क्या करेगा, हमारे लिए प्लानिंग करेगा, हमारे लिए ऑर्गेनाइजिंग करेगा, हमारे लिए स्टाफिंग का काम करेगा, हमारे लिए डायरेक्टिंग का काम करेगा, हमारे लिए कंट्रोलिंग का काम करेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये प्लानिंग, ये मैनेजमेंट का आपको ये 5 टाइप्स बताएंगे। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो अपर लेवल मैनेजमेंट है उस मतलब कैसा गुड्स बनाया जाए, उस गुड्स का क्या प्राइस रखा जाए, यह जो कुछ पावर होता है वो अपने पास ही रखता है। वो अपने से नीचे वाले लोअर लेवल मैनेजमेंट को या मिडिल लेवल मैनेजमेंट को यह काम नहीं सौंपता है। बाकी का जितना काम होगा, गुड्स को बनाना, गुड्स को पैकिंग करना, गुड्स को जो है एडवर्टाइज करवाना, वो सारा काम क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने से नीचे वाले को सौंप देता है। तो कुछ पावर, जो पावर अपर लेवल मैनेजमेंट अपने पास रखता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि पावर अपने से नीचे वाले को नहीं दिया जाता है, और जो पावर अपने से नीचे वाले को भी सौंप दिया जाता है, हम लोग जो अपना पावर जो है नीचे वाले को, उसको बोलते हैं हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे देखिए एक स्टेट में अगर इसको समझिएगा तो एक स्टेट में क्या होता है कि एक चीफ मिनिस्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो पूरे स्टेट का हेड होता है। अब चीफ मिनिस्टर भी क्या करता है ना अब कोई भी स्टेट है तो अकेले तो वो संभाल नहीं पाएगा। जैसे एक बिहार को ही ले लेते हैं, अब यहाँ की आबादी ही, पॉपुलेशन ही 10.5 करोड़ है, कैसे संभलेगा। तो हम लोग क्या किए ना कि बिहार को 38 जिला में, 38 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए। अब वो एक जिला में भी देखते हैं हम लोग कितना आबादी होता है, पॉपुलेशन होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना वार्ड और पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देख रहे हैं, वार्ड में हम लोग एक वार्ड पार्षद को बना दिए, जो है जिसको वोट से वोट बनता है वो। पंचायत लेवल, अगर गांव लेवल में अगर है तो हम लोग पंचायत मुखिया बना देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जो मुख्यमंत्री है वो तो खुद से सारा काम कर नहीं सकता है, तो वो अपना पावर सबके पास क्या किया जो है कि आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे क्या होता है ना कि काम का जो बर्डन होता है ना वो हल्का हो जाता है और काम आपका अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का बात करते हैं तो हम मानते हैं कि मान लीजिए कि किसी आपको डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है। अब एक डीएम आपको लगता है कि वो अकेले सब हैंडल कर लेगा? अगर वो अपने पावर अपने नीचे वाले एसपी को, डीएसपी को, थाना प्रभारी को अगर नहीं सौंपेगा तो होगा क्या। अब जैसे मान लीजिए कोई ट्रैफिक, अब ज़्यादातर लड़का लोग क्या करते हैं, हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चलाएगा। तो अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन लीजिएगा, क्योंकि आप ही के सेफ्टी के लिए हेलमेट आपको प्रशासन बोलता है पहनने के लिए। तो आप बाइक चलाए, मान लीजिए कि आप हेलमेट नहीं पहने हुए थे, ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लिया। तो ट्रैफिक पुलिस जैसे ही पकड़ेगा तो आप उसको बोलिएगा उसको कि आप क्यों पकड़े। ज़िले का मुखिया तो डीएम होता है, डीएम को बोलिए आके यहाँ पकड़ने के लिए, पॉसिबल है। पता चलेगा कि कोई बैंक लूट के कहीं भाग रहा है, पता चला कोई कहीं क्राइम करके भाग रहा है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर रहा है, जो हमारे जो सबसे हेड होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में, वो भी अपना पावर धीरे धीरे जो है, ट्रैफिक पुलिस को भी इतना पावर दे दिया जाता है कि अगर देखिए कि अगर कोई बाइक से बंदा जा रहा है, उसके पास हेलमेट नहीं, उसके पास लाइसेंस नहीं है, वह या वो ट्रिपल लोडिंग करके जा रहा है, तो आप उसको पकड़िए, चालान काटिए, चालान काट के जो है आप उसको जेल में भेज सकते हैं। देखिए एक पावर ट्रैफिक पुलिस वाले के पास भी इतना है, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये पावर अगर ऊपर से नीचे की तरफ, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, पावर ऊपर से नीचे की तरफ आता है। अगर यह पावर ऊपर से नीचे की तरफ अगर नहीं जाएगा तो सोच के देखिए जो है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल का बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी लेवल में क्या होता है, सबसे वाइस चांसलर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको जो है रजिस्ट्रार भी होता है उसमें। उसके बाद आप देखते हैं अगर डिपार्टमेंट लेवल पर जाइएगा तो हर डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक डीन होते हैं, फिर एक एचओडी होते हैं, फिर जो है प्रोफेसर। देख रहे हैं ना, मतलब वाइस चांसलर आते वाइस चांसलर का भी जो है हेड होता है वो गवर्नर, जिसको हम चांसलर बोलते हैं। अब चांसलर अपना पावर क्या किया जो है वाइस चांसलर को दिया, वाइस चांसलर अपना पावर क्या किया कि अपने कुछ पावर जो है रजिस्ट्रार को दिया, रजिस्ट्रार क्या किया जो है, या वाइस चांसलर से ही क्या हुआ कि डीन के पास पावर आया, डीन के पावर देख रहे हैं कि वहाँ से एचओडी के पास आया, एचओडी के पास से जो है फिर जो है प्रोफेसर। ये जो चैन बन के आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और कुछ पावर ऐसे होते हैं जैसे फीस बढ़ाना है या फीस को घटाना है, यह सब पावर किसी खास व्यक्ति के पास ही होता है, यह सब पावर सबको सबमिट नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन। स्कूल में देखिएगा, अब कहीं ना कहीं आप सभी बच्चे स्कूल में जरूर पढ़े होंगे, तो अगर स्कूल में पढ़े होंगे तो स्कूल में डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा आपको कौन देता है, टीचर्स देता है। क्योंकि टीचर को ये पावर कहाँ से मिलता है, वाइस प्रिंसिपल से। वाइस प्रिंसिपल को पावर कहाँ से मिला, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल को पावर कहाँ से मिला, डायरेक्टर से। अब देख रहे हैं ना, एक चैन पूरा बना हुआ है। डायरेक्टर हर काम खुद से नहीं कर सकता है, वो कहीं ना कहीं अपना पावर क्या करता है ना कि ऊपर से नीचे की तरफ रिड्यूस करता जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा पावर को रिड्यूस करेगा। तो वो जो पावर ऊपर से नीचे की तरफ रिड्यूस किया जा रहा है ना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और डायरेक्टर जो पावर अपने पास रखे हुआ है, जैसे कितने बच्चे का एडमिशन लेना है हम लोग को,
स्कूल में एक तय रहता है, उसके बाद ये भी तय रहता है फीस क्या रखना है, ड्रेस क्या होगा, बुक्स क्या होगा। यह सब पावर क्या होता है ना कि डायरेक्टर खुद अपने पास रख लेता है। तो यह सब पावर जो अपने पास रखे हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रलाइजेशन। तो आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया होगा। जैसे घर की बात अगर होगी तो कुछ पावर ऐसे होंगे जो पिताजी अपने पास रखे होंगे, और अगर बच्चे को पीटने वाला पावर होगा तो मम्मी को सौंप के जाते हैं कि अगर जैसे ही गलती करे तो 2-4 चप्पल उसको एकदम दे देना है जमा के। तो यह पावर डिसेंट्रलाइजेशन है। और जो सेंट्रलाइजेशन है मतलब कि अगर तुम पढ़ोगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ के एग्जाम में टॉप करोगे, पास करोगे, तो तुमको साइकिल खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे। यह पावर पिताजी अपने पास रखते हैं। इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीयकरण, और डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विकेंद्रीयकरण। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो कम से कम आप लोग अगर देखते हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। पैसा नहीं लगेगा आप लोगों को। धन्यवाद।